बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, ये कहानी है इमरान खान की, जो डोनाल्ड लू से शुरू होती है और डोनाल्ड ब्लूम पर आकर ये कहानी रुक गई है। अमेरिका पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बाद इमरान खान से आखिरकार राब्तों पर क्यों मजबूर हो रहा है और अमरीकी सफीर ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से क्यों मुलाकात की, इस मुलाकात की मुकम्मल अंदरूनी कहानी मैं आपके सामने एक्सक्लूसिवली रखूंगा। और फिर इमरान खान का केस डोनाल्ड लू की साजिश से डोनाल्ड ब्लूम की हमदर्दियों तक आखिरकार कैसे पहुंचा और फिर क्या इमरान खान मुस्तकबिल करीब में सबकी जरूरत बनने वाले हैं। व्यूअर्स, इससे भी हम पर्दा उठाएंगे और फिर अमरीकी सफीर इमरान खान के पैगाम पर आखिरकार क्यों हैरान होकर रह गया, वो पैगाम क्या था जो इमरान खान की तरफ से डोनाल्ड ब्लूम को दिया गया। ये तमाम तफसीलात आज की इस नशिस्त में वन बाय वन में आपके साथ शेयर करूं। लेकिन फिर सबसे पहले आपको बताएंगे, पाकिस्तान में बदलते हालात पर गहरी नजर रखने वालों के लिए इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम के दरमियान होने वाली मुलाकात बहुत ही अहमियत की हामिल थी। ये मुलाकात आखिर क्यों अहमियत की हामिल थी, इसकी तफसीलात और मुलाकात की अंदरूनी कहानी जानने से पहले इस खबर का मतन जो पाकिस्तान के मीडिया ने रिपोर्ट किया सादा अल्फाज में वो मैं आपके सामने रख देता हूं। खबर के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने वफ्द के हमरा अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से तफसीली मुलाकात की। मुलाकात में उमर अयूब के हमरा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और रऊफ हसन भी मौजूद थे। अमरीकी सफारत खाने की जानिब से जारी होने वाले एलामिये के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने और अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई। अब ये अहम मौज़ूआत क्या हो सकते हैं, यानी अमरीका का इस खित्ते के अंदर उन लीडर्स की तरफ देखना जो इस खित्ते में सबसे मकबूल है और इसका अमरीका में आने वाले इलेक्शंस के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। क्योंकि व्यूअर्स, याद रखना है आपने कि पाकिस्तानी एक बड़ी तादाद में अमेरिका में मौजूद हैं, यानी वोट बैंक, और फिर वो ज्यादतियां जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रही हैं, इसके लिए बाकायदा तौर पे अमेरिका में आवाज जो है वो उठाई जा रही है। सफारत खाने के मुताबिक मईशत की बहाली और इस्लाहात के लिए जारी अमरीकी हमायत और इंसानी हकूक और इलाकाई सिक्योरिटी के अमूर पर तफसील से बातचीत हुई। मुलाकात में अमरीकी सफीर ने पाकिस्तानी आवाम के मुस्तहकम और महफूज मुस्तकबिल के लिए दूररस मुआशी इस्लाहात की जरूरत पर जोर दिया। सफारत खाने के मुताबिक अमरीकी सफीर ने पाक अमरीका मुश्तरका मफादात और इसके साथ साथ जो दीगर अहदाफ हैं इसका जिक्र किया। अमरीकी सफीर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान साहब ये कहते हैं कि दफ्तर खारजा के जरिए अमरीकी सफीर की जानिब से मुलाकात का कहा गया था, यानी ये मुलाकात कल को कोई ये मत कहे कि हमारे कोई एजेंडा था जिसकी तकमील के लिए हम अमरीकी सफीर से मिले, बल्कि दफ्तर खारजा की तरफ से चिट्ठी आई कि आप उनसे मिलने और उन्होंने मिलने की आप के साथ जो ख्वाहिश का इजहार किया। हमने इस मुलाकात के लिए आज वक्त दिया। उमर अयूब साहब ये भी कहते हैं कि अमरीकी सफीर और पॉलिटिकल ऑफिसर मुलाकात में मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमरीकी सफीर से आइन की बालादस्ती पर बात की। उमर अयूब साहब ये भी कहते हैं कि अमरीकी सफीर से बहरास्त बात की है, किसी मुल्क की मुदाखलत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी अब ये सामने 1-on-1 बैठकर बात की गई कि पाकिस्तान में अगर मुदाखलत होगी तो इस मुदाखलत का बाकायदा तौर पर जवाब दिया जाएगा। हमने बार बार ये कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल हमारे अपने मसाइल हैं और इसमें बाहर से किसी सूरत भी मुदाखलत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर उमर अयूब साहब ये भी कहते हैं कि हमने कहा कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए जिससे सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी, यानी सरमायाकार को एक तहफ़्फ़ुज़ और उसके एतमाद में इजाफा होगा। फिर उमर अयूब साहब ने साइफर मामले के हवाले से वो ये कहते हैं कि साइफर मामला अदालत में है, इसको बार बार दोहराना मुनासिब नहीं है। ताहम उमर अयूब साहब ने इमरान खान की हुकूमत हटाने के हवाले से मीडिया के सामने मोहतात मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए ये कहा कि लंदन प्लान के जरिए बानी पीटीआई की हुकूमत को हटाया गया। व्यूअर्स, ये मुलाकात दो वजूहात की वजह से बहुत ही अहम थी। पहली वजह यह है कि 2 माह कबल कांग्रेस की खारजा उमूर की कमेटी के पाकिस्तान में साइफर केस और रजीम चेंज के बारे में होने वाले एक इंतहाई अहम इजलास अमरीकी सीनियर रुकन कांग्रेस ब्रेड शर्मन ने अपने दीगर अराकीन की हिमायत के साथ अमरीकी हुकूमत से यह मुतालबा किया कि पाकिस्तान में मौजूदा अमरीकी सफीर को हदायत करें कि जाकर आप इमरान खान की हालत दरियाफ्त करें
उनके तहफ़्फ़ुज़ात मालूम किए जाएं, क्योंकि वो इस वक्त जेल में आपकी वजह से हैं। फिर दूसरी चीज़ व्यूअर्स जो बहुत ही अहमियत की हामिल थी, चंद रोज़ पहले इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने आपको ये खबर दी थी कि अमेरिका के आइंदा इंतखाबात से पहले इमरान खान को पसंद करने वाले एशियाई और अरब कम्युनिटी की हमदर्दियां हासिल करना मकसूद है बाइडन हुकूमत के लिए। इसलिए वो इमरान खान के बारे में मुस्बत रवैया रखने का तासुर देना चाहते हैं। अब आप पर्दे के पीछे जो मर्जी करते रहें, लेकिन कम्युनिटी को ये पैगाम जाएगा कि देखें हम इनके साथ खड़े हैं। मैं आपको ना 2016 की वो बात जो हमने वहां जाकर अमेरिका में ऑब्जर्व की, स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से हमें बुलाया गया, वहां पर गए, पाकिस्तानी कम्युनिटी से मिले। आज भी यूट्यूब पर आप जाकर वो डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं जो तकरीबन 2 मिलियन के करीब लोगों ने देखी। उसमें मुख्तलिफ शहरों का हमने दौरा किया अमेरिका में, स्क्रैंटन, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी और फिर दीगर शहरों में जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उनकी स्टोरीज को हमने पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर चलाया। वहां पे लोगों ने हमारे से राब्ते किए ताकि ब्रिज किया जा सके कि आम आदमी व्हाइट हाउस के अंदर पाकिस्तानी जो है वो अपने मसाइल को कैसे देख रहा है और पाकिस्तानी जो लोग अमेरिका में बसते हैं वो किस हुकूमत के बिल्कुल करीब हैं। यानी एक पब्लिक ओपिनियन जानने की कोशिश की गई उस प्रोजेक्ट के जरिए, और स्टेट डिपार्टमेंट का ये स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट था जो पाकिस्तान से दुनिया टेलीविजन से मैं वहां पर करने गया। व्यूअर्स, ये पब्लिक एक डोमेन के अंदर इमेज बिल्डिंग के लिए वहां पर ये काम जो किया जाता है। क्योंकि आपको याद रखना है, वो दोस्त जो हमें अमेरिका में सुन रहे हैं, तो बहुत सारी लॉबिंग फर्म्स पाकिस्तान में, तो जब भी लॉबिंग फर्म की बात आती है तो लोग कहते हैं कि जनाब देखें ये लॉबिंग करते फिर रहे हैं, पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी मुद्दे को लेकर अगर आप चाहते हैं कि उसे व्हाइट हाउस में टेकअप किया जाए और जो भी हुकूमत है वो संजीदगी से उस मसले को देखे, तो फिर लॉबिंग फर्म्स का जो है वो सहारा लिया जाता है। व्यूअर्स, इन दो नकात को मद्देनजर रखकर अमरीकी सफीर गुज़श्ता चंद हफ्तों से पाकिस्तान के महकमा खारजा से ये दरख्वास्त कर रहे थे कि उन्हें इमरान खान से मुलाकात का वक्त जो है वो अरेंज करके दिया जाए। ताहम हमारे ज़राए व्यूअर्स ये कन्फर्म करते हैं कि पहले मरहले में हुकूमत ने अमरीकी सफीर को तहरीक इंसाफ के बाइख्तियार रहनुमाओं से मुलाकात की इजाज़त दी, यानी टाइम लेकर दिया। और हमारे तहरीक इंसाफ के ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि इमरान खान ने उमर अयूब और दीगर 2 साथियों को इस मुलाकात की इजाज़त दी थी। ऐसा नहीं हुआ कि दफ्तर खारजा ने आपसे रब्ता किया और आप मिलने चले गए, बाकायदा इमरान खान को इस मुलाकात के हवाले से बताया गया और फिर उसके बाद जो है वो लोगों को नॉमिनेट किया गया, यानी अपोजिशन लीडर एंड देन आपके उमर अयूब साहब के साथ साथ जो है बैरिस्टर गौहर, और उन्हें ब्रीफ किया गया कि अमरीकी सफीर से कौन सी बात आपने करनी है और कौन सी बात आपने नहीं करनी। व्यूअर्स, आपको मैं एक बात ये भी बता दूं कि अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली अपनी लॉबिंग कर रही है और इस लॉबिंग का भी एक असर है कि आज अमेरिका को ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट जो उन्होंने 2.5 बरस पहले पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए लॉन्च किया, वो प्रोजेक्ट भी खत्म हो गया और अब उन्हें एहसास हो रहा है कि इस खित्ते में खान साहब की हुकूमत वापस आएगी, अवाम का मैंडेट, सब कुछ आपने करके देख लिया, लेकिन इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की सियासत से माइनस नहीं हो सका। और इस खित्ते को लेकर जो आपके अज़ाइम है और जो आप समझते हैं कि वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकते और आपको किससे बात करनी होगी, अब आपको समझ में आ गई कि इमरान खान के अलावा अगर आपने किसी से बात की तो वो बात जो है वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकती। व्यूअर्स, मैं अब आपके सामने ये जो मुलाकात हुई इसकी अंदरूनी कहानी रख देता हूं, क्योंकि मेरी जिन लोगों से बात हुई, जो रहनुमा इसमें शामिल थे, उनके करीबी ज़राए इस मुलाकात के हवाले से क्या बताते हैं। उनके मुताबिक अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड लू ने गौहर अयूब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबात में गैर मामूली कामयाबी पर मुबारकबाद दी, जिस पर गौहर अयूब ने उन्हें बताया कि पूरी दुनिया को मालूम है कि बानी पीटीआई यानी इमरान खान की जमात का आधा मैंडेट जो है वो किस तरह से चोरी किया गया। ज़राए ये भी बताते हैं कि अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द पर वाज़ेह किया कि अमरीका हर मुल्क की तरह पाकिस्तान में जमहूरी आज़ादी और इज़हार राय की आज़ादी को यकीनी बनाने की तवक्को रखता है। इस हवाले से अमरीकी इदारे पाकिस्तान को भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात से बाखबर जो है वो करते हैं। ज़रा ये भी व्यूअर्स बताते हैं कि अमरीकी सफ़ीर ने सबसे अहम बात मुहतात अंदाज में करते हुए जो इस मुलाकात में कही है कि अमरीकी हुकूमत को अपने मुल्क में मौजूद एशियाई और मुस्लिम कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात का एहसास है, जहां वो समझते हैं कि पाकिस्तान में कुछ सियासी लीडर्स को इंसाफ का रास्ता फराहम नहीं किया जा रहा, वहां पर बात होगी। ज़राए व्यूअर्स ये भी कहते हैं कि अमरीका के जो सफ़ीर साहब थे
उन्होंने उमर अयूब की इस बात पर इत्तफाक किया है कि इमरान खान अमेरिका में ओवरसीज पाकिस्तानियों, मुस्लिम कम्युनिटी में भी मकबूल है। ये सिर्फ पाकिस्तानियों का लीडर नहीं है, बल्कि यह मुस्लिम उम्मा का लीडर है। और कौन ये बात कर रहा है? अमेरिका खुद बात कर रहा है। जरा व्यूअर्स ये भी बताते हैं कि उमर अयूब ने साइफर केस पर कोई बात नहीं की, तहम अमरीकी सफीर ने गौहर अयूब को पाकिस्तानी अड्डे लेने से मुतल्लिक खबरों का वाजे जो नाम लिए बगैर ये यकीन दिलाया, क्योंकि खबरें बहुत सारी आ रही थी ना कि इन्होंने अड्डे दे दिए हैं। इस पर यकीन दिलाया गया है अमेरिका की तरफ से कि अमेरिका पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर यकीन रखता है। और जराये के मुताबिक व्यूअर्स, उमर अयूब ने इमरान खान की हिदायत पर अमरीकी सफीर से किसी भी किस्म की ऐसी मदद का तकाजा नहीं किया जिस पर उन्हें रिलीफ के लिए सौदेबाजी करना हो, बल्कि उमर अयूब ने कहा कि इमरान खान यकीन रखते हैं पाकिस्तान में किसी भी किस्म की गैर मुल्की मुदाखलत को पसंद नहीं किया जाएगा। ये पैगाम इमरान खान का अमेरिका को पहुंचा दिया गया है। व्यूअर्स, जराये के मुताबिक अमेरिका के जो सफीर हैं उन्होंने जेल में इमरान खान की सेहत और उन्हें हासिल कानूनी सहूलतों के हवाले से भी तफसील से बात की है और दरियाफ्त किया कि उनका केस कहां तक पहुंचा है और इस वक्त अदालतों में उनके केसेस की क्या पोजीशन है। व्यूअर्स, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने बड़ी तफसील के साथ जो है वो अमेरिकी सफीर को बताया। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि जराये व्यूअर्स ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि अमेरिकी सफीर का ये इशारा बहुत ही अहम था, जिसमें उन्होंने बज़ाहिर खैर सगाली के अंदाज में कहा कि अमेरिका जमहूरी असूलों को तस्लीम करता है, इसलिए मुस्तबिल में पाकिस्तान में किसी भी जमहूरी हुकूमत के साथ अमेरिका मस्बत और देरपा ताल्लुकात रखने में कोई आर महसूस नहीं करेगा। ये पैगाम है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, पाकिस्तान में उन ताकतों के लिए, पाकिस्तान में सियासी जमातों के लिए जिन्होंने इमरान खान के मैंडेट को जो है वो चोरी किया कि इमरान खान आ रहा है और अमेरिका जो है वो इमरान खान के साथ बैठेगा और इमरान खान इक्तदार में आ गया तो यकीनन इमरान खान से बात होगी और फिर किसी से बात नहीं होगी। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर देता हूं और जो हमारे जराई से कंफर्म करते हैं और इंतहाई अहम खबर है कि अमरीकी सफीर चूंकि सफारती आदाब की पाबंदियों में जकड़े हुए थे, ताहम उन्होंने उमर अयूब को अमेरिका में ओवरसीज के साथ बाइडन इंतजामिया के मुस्बत रवैये का इशारा देते हुए यह भी कहा कि अमेरिका की मौजूदा हुकूमत अमेरिका में पाकिस्तानी ओवरसीज को दरपेश मसाइल को संजीदगी से जो है वो एड्रेस कर रहा है, जिस पर उमर अयूब साहब ने जो वहां पर अमरीकी सफीर थे उनका शुक्रिया अदा किया। और फिर आपको मैं खबर ये भी दे दूं कि ये जो सियासी हलके हैं ना, उनके मुताबिक गुज़श्ता चंद हफ्तों में एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तमाम कुव्वतों के लिए मरकज़ निगाह बनी हुई है और दुनिया के बदलते हालात को मुस्बत डगर पर ले जाने के लिए जनूबी एशिया के अहम तरीन मुल्क पाकिस्तान में जिस तरह की अवामी हमायत रखने वाले मजबूत हुकूमत की ज़रूरत है, वो आलमी बरादरी को भी अब नज़र आ रहा है। और इसलिए आलमी बरादरी की ख्वाहिश भी ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दिल से भी इमरान खान का खौफ निकाल कर उन्हें मकबूल सियासी जमातों को जो है वो स्पेस देने के लिए मजबूर किया जाए और उनका खौफ भी कुछ यकीन दहानियों के साथ जो है वो दूर किया जाए, क्योंकि उन्हें खौफ ये है ना कि खान साहब सड़क पर आएंगे तो फिर वो सड़क पर आ जाएंगे। तो इसलिए इमरान खान को कुछ यकीन दहानियों के बाद जो है इस पूरे मामले में आपको कुछ दिनों के अंदर एक पेशरफ्त होती हुई नजर आएगी। इस हवाले से सऊदी वली अहद का मुमकिना दौरा भी बहुत अहमियत का हामिल होगा, जिसकी तफसीलात से मैं आपको कुछ रोज़ में वो भी आपको बता दूंगा, क्योंकि सऊदी अरब भी ये चाहता है कि मामला जो है वो हल हो। क्योंकि आपको व्यूअर्स याद रखना है कि सऊदी अरब यहाँ पे ना बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है। मैंने आपको ना तकरीबन 2 माह पहले ये बताया था कि पाकिस्तान की जो ज़रई ज़मीन है इसे एक तरह से गिरवी रखा जाएगा। यहाँ की ज़मीन, यहाँ पर होने वाली फसल जो है वो कोई और आएगा, ये किराए पे दे दी जाएंगी, हमारा किसान काम करेगा और सारे का सारा जो मुनाफा है यहाँ से इकट्ठा किया जाएगा मशीनरी के ज़रिए। आज जिस तरह मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे थे ना कि बहुत सारा जो हमारा जितनी भी हमारी प्रोडक्शन है वो ज़ाया हो जाती है और हम उसे मार्केट तक पहुँचा नहीं सकते। अब मशीनरी के ज़रिए जदीद जो टेक्नोलॉजी है वो लाकर इस सारी की सारी जो फसल है, जितना भी मुनाफा यहाँ पे किसान का होगा, इसे दोनों हाथों से समेटा जाएगा और वो पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा। अब मसला यहाँ पर ये है कि सरमायाकार भी पाकिस्तान के सियासी हालात से परेशान है और वो यहाँ पर चाहता है
کہ حالات بہتر ہوں اور ایک مستحکم حکومت آئے. تو اسی لیے یہ دونوں خبریں جو ہیں وہ ایک طرح سے خان صاحب کے لیے اور پاکستان کے لیے بہت ہی اچھی ہیں. ویورز، امریکی سفیر پرائیویٹ ملاقات کیوں نہیں کی؟ ہو سکتا تھا نا کہ وہ جا کر کسی جگہ مل لیتے اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ پہنچتی. ان کے پاس یہ آپشن موجود تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو سفارت خانے مدعو کرتے اور وہاں پر ان سے ملاقات کر لیتے، جو کہ عام طور پر ان حالات میں ہوتا ہے. مگر ایسا نہیں کیا گیا. پہلے دفتر خارجہ سے رابطہ کیا گیا اور ان کے ذریعے ہی اس ملاقات کا اہتمام اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے چیمبر میں کیا گیا. یعنی اس کو باقاعدہ ایک سرکاری ملاقات کا درجہ دیا گیا ہے، جس میں دیگر امریکی اہلکار بھی موجود تھے. اور یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ساری میٹنگ کے آپ نے میٹنگ منٹس بھی تیار کیے گئے ہوں گے، جن کو امریکی قیادت کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا جائے گا. تو یہ ملاقات جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. امریکہ عمران خان اور پاکستان میں جو اپوزیشن ہے اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہا ہے. اور وہ شہباز شریف جو کہتے تھے نا کہ جناب تاڑا تے فون نہیں چکتا. اور پھر قوم کو یہ بھی بتا دیں کہ جو بائیڈن صاحب نے کتنی دفعہ شہباز صاحب کو کال کی ہے. ان کو تو کال نہیں کرتا تھا، تو شہباز صاحب کو کتنی دفعہ کال آئی. تو عمران خان اب اس خطے کی اور امریکہ کی ضرورت ہے، یعنی خطے میں مستحکم حکومت آئے گی تو یقیناً یہ سب کے لیے بہتر ہوگا. ویورز، میں آپ کو خبر ایک یہ بھی دے دوں، سلمان صفدر صاحب جو ہیں وہ سائفر کیس میں دوبارہ پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے عدالت کے سامنے یہ مدعا رکھا کہ جناب بہت ہو گئی ہے، آپ اس کیس کو ختم کریں اور میری یہ استدعا ہے کہ جلد سے جلد اس کو نپٹا دیا جائے. ایف آئی اے کے جی پروسیکیوٹر تھے وہاں پہ موجود حامد علی شاہ صاحب، انہوں نے کہا جی کہ تاخیر میری طرف سے نہیں ہو رہی اور مجھے وقت دیا جائے، میں نے ابھی دلائل مکمل نہیں کیے. ایف آئی اے پروسیکیوٹر کے دلائل کیا تھے وہ بھی میں آپ کو بتایا تھا. سائفر ٹیلی گرام کو 6 ماہ کے بعد ضائع کر دیا جاتا ہے یا اس میں توسیع کی جاتی ہے. ہر کاپی پر درج ہوتا ہے کلاسیفائیڈ، یعنی اس کی مہر لگائی جاتی ہے. ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے سائفر گائیڈ لائن کتابچہ عدالت کے سامنے پڑھا اور پھر سائفر دستاویزات اگر ڈی کلاسیفائیڈ بھی ہو جائے تو اس پر وہی طریقہ کار استعمال ہوگا. یہ کہنا ہے حامد علی شاہ صاحب کا. عدالت نے جی اس کے اوپر استفسار کیا کہ سیکریٹریٹ کے ضابطے کی کوئی شک کی خلاف ورزی کیا کی گئی. پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ 31 مارچ کی قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں ڈی مارش کیا گیا اس سائفر کو، اور ڈی مارش کا ایکشن لینے کے فیصلے کے بعد موجودہ سائفر کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو گیا. اس سائفر کو دفتر خارجہ کو بھیجنے کے علاوہ کوئی عمل باقی نہیں رہا اور عمران خان کے علاوہ تمام سائفر کاپیز جو ہیں وہ دفتر خارجہ کو واپس بھجوا دی گئی. دفتر خارجہ نے واپس آنے والی تمام کاپیز کو تباہ کر دیا، یعنی اسے جلا دیا، ڈسپوز آف کر دیا. پھر چیف جسٹس صاحب نے نا جی بہت ہی اہم سوالات کیے اور اس کے جواب اس سے پہلے بھی حامد علی شاہ صاحب ان کو نہیں دے سکے. میں نے یہ جو ڈونلڈ بلوم اور ڈونلڈ لو اور ان کا آنا اور سائفر کی سٹوری میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس وقت عدالتوں میں یہ سائفر جو ہے اس کا ڈراپ سین کیسے ہو رہا ہے. اور میں آپ کو ایک ویورز یہ بھی بات بتا دوں کہ اس عدالت کی کارروائی ایک تو پاکستان کا میڈیا رپورٹ کرتا ہے، وہاں پر کچھ ایسی شخصیات بھی ہیں جو باقاعدہ طور پہ امریکہ کو بھی رپورٹ کر رہی ہیں کہ یہ عدالت سائفر کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ کس قسم کے ریمارکس دے رہی ہے اور کس طرح سے اس کیس کا انجام جو ہے وہ بہت ہی قریب ہے. چیف جسٹس صاحب نے جو دریافت کیا جی، جو سوال پوچھے ہیں کہ عدالت نے سوال یہ کیا کہ کیا ملزم کا دفاع وکیل کی عدم موجودگی میں ہو سکتا ہے؟ وکیل کی عدم موجودگی میں ملزم کے بیان کی اہمیت کم تو نہیں ہو جاتی؟ یہ عدالت کی طرف سے سوال کیا گیا تھا. سائفر دستاویز دانستہ اور لاپرواہی سے گم کرنے کے دونوں الزامات پر سزا کیا سنائی گئی اور کیا یہ دونوں الزامات جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں کسی پر لگائے جا سکتے ہیں؟ یہ سوال تھا چیف جسٹس کا، لیکن اس کا جواب آج تک نہیں آیا. لیکن ایک سوال کا جواب جو ہے وہ پروسیکیوٹر صاحب نے ضرور دیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 342 کے دفاع کے بیان میں وکیل کی موجودگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور پھر ایف آئی اے نے جی مزید دلائل دیے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سائفر اور دیگر خفیہ دستاویزات کے لیے سیکیورٹی طریقہ کار مختلف ہے. وزارت خارجہ میں جو سیکیورٹی سسٹم ہے وہ لاکر وغیرہ سے مختلف ہوتا ہے. کسی بھی آتھورائزڈ شخص کا خاندان یا ملازم خفیہ دستاویز وصول نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کے لیے اس پر دستخط کر سکتا ہے. سائفر سیکیورٹی کا مقصد ہے کہ سائفر کو کسی غیر متعلقہ شخص کے پاس جو ہے وہ جانے سے روکا جائے اور چند حالات کے علاوہ سائفر کمرے سے بھی باہر آپ لے کر نہیں جا سکتے
और अगर इसे बाहर आपने लेकर जाना है तो इसे कंटेनर में रखकर गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात करते हुए इसे आप बाहर लेकर जा सकते हैं। फिर प्रोसिक्यूटर ने इमरान खान की अपने यूट्यूब चैनल के हवाले से जो है उस गुफ्तगू का भी हवाला दिया। तो इस पर अदालत ने ये कहा कि मुझे आपने आइंदा समाअत पर यह भी बताना है कि क्या यूट्यूब चैनल पर गुफ्तगू काबिल कबूल शहादत है, और अगर है तो फिर ये कैसे है। आपको अदालत को इस हवाले से जो है वो बाकायदा तौर पर जो है मुतमईन करना होगा। अब समाअत व्यूअर्स 8 मई तक मुलतवी कर दी गई है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी दौरान जो है वो लतीफ़ खोसर साहब भी रोस्टम पर आ गए। उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, आपकी अगर इजाज़त हो तो आप आज ही या कम से कम कल जो है वो इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर जो है जमानत की दरख्वास्त जो है उसे सुन ले। तो इस पर आमिर फारूक साहब ने कहा कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं परसों ज़रूर जो है ये समाअत रख लूँगा। और कॉज लिस्ट में भी मनसूख इसलिए किया गया क्योंकि मेरी तबीयत जो थी वो ठीक नहीं थी, लिहाजा आप एक दिन जो है इसका इंतज़ार कर लें। अब मसला व्यूअर्स यहाँ पर ये है कि आमिर फारूक साहब जो है ये ज़मानत का मामला है और आमिर फारूक साहब जानबूझकर इस केस को सुन नहीं रहे। और इन्हें ये लगता है, चूंकि आज सलमान सफदर साहब ने भी ये बात बड़ी और सलमान अकरम राजा ने भी ये बात कही कि इनकी कोशिश है कि इमरान खान को किसी और मुकदमे में सजा सुनाई जाए और उसके बाद ये केसेस जो हैं अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। यानी दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो वही काम कर रही है जो इन्होंने इससे पहले किया। आमिर फारूक साहब ने इससे पहले यानी वो बेजार हो गए थे, लेकिन एकदम से हामिद अली शाह साहब के दलाइल सुनने के बाद जो है वो जाग गए हैं और अब इस केस की समाअत परसों पर चली गई है। देखना ये होगा कि 190 मिलियन पाउंड के रेफरेंस के अंदर खान साहब की जो जमानत है वो होती है या नहीं होती। मुझे ये लग रहा है कि खान साहब को किसी एक मुकदमे में सजा दोबारा ही करेंगे, यानी रेफरेंस इन्होंने इसीलिए बनाया और फिर उस रेफरेंस में सजा होने का इंतजार किया जा रहा है। फिर ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।